नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। मैं अर्बन नक्सल इसलिए कहा जाता हूं क्योंकि मैं आपको कड़वी सच समझाता हूं और कभी कभी मैं आपको ऐसे उपाय भी दे देता हूं कि इस कड़वी हकीकत में से कैसे निकला जाए। तो दोस्तों, बिल्डर के जो विक्टिम्स होते हैं, बिल्डर्स के पास जिनके पैसे फंसे हुए होते हैं, उनके पास कभी कभी एस्केप के लिए एक रास्ता निकल आता है। आजकल दोस्तों कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल हालत खराब हो गई है, उनकी नौकरी चली गई है, उनके बिजनेस ठप हो गए हैं, लेकिन ये लोग टोकन देके बैठे हैं, कभी 10%, कभी उससे भी ज्यादा टोकन या बुकिंग अमाउंट। कुछ लोग अग्रीमेंट करके बैठे हैं, 50% तक देके बैठे हैं। लेकिन जब उनका बिजनेस खराब हो गया है या फिर वो उनकी सैलरी चली गई है, सैलरी कम हो गया है, तो उनकी ईएमआई भरने की क्षमता, उनका घर खरीदने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे फ्लैट बायर्स हैं जो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, बिल्डर्स के पास अपना 10% टोकन काटने का जो हक रहता है, लीगल हक, और रेरा एक्ट में भी उसे रिकॉग्नाइज किया गया है कि 10% टोकन अगर आप कैंसिल करते हो तो वो फॉरफिट करके ले लेंगे। दोस्तों, इसके क्या उपाय हैं? तो 2 उपाय मैं आपको बता सकता हूं। एक है कि कोविड-19 के चलते फोर्स मैजोरे क्लॉज, फोर्स मैजोरे मतलब एक्ट ऑफ गॉड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। अगर कोई बड़ा एक्ट ऑफ गॉड यानी कि नेचुरल कैलामिटी जैसे कि फ्लड वगैरह वगैरह, फ्लड, अर्थक्वेक, टॉर्नेडो, हरिकेन, इस तरह के जो बड़े बड़े सुनामी, ये जो हैं भयंकर क्या कहते हैं, डिजास्टर जो हैं, ये जब हो जाते हैं तो आपके डील्स कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है फोर्स मैजोरे। ये एक सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत है। तो दोस्तों, फोर्स मैजोरे क्लॉज को तो आप इन्वोक कर सकते हो। आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस के कारण से मेरा जो बिजनेस था, बिजनेस ठप हो गया, या मेरी नौकरी चली गई, या मेरा पगार 50% से कम कर दिया गया, या जो भी है, मेरे एफडी पे इंटरेस्ट कम हो गए इसलिए, या फिर मेरे शेयर वैल्यूज कम हो गए, या फिर मेरे प्रॉपर्टी के वैल्यूज कम हो गए, या प्रॉपर्टीज को बेचना नामुमकिन हो गया। तो इस तरह से आप कई सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो, लेकिन फोर्स मैजोरे क्लॉज को इन्वोक करने के लिए आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। और कारण ये है कि दोस्तों, बिल्डर्स शराफत से मानते नहीं हैं। अगर आपकी फैमिली कोविड-19 से मर भी जाए ना, और आपके पास पैसे ना हो, लेकिन बिल्डर्स आपके पैसे लौटाने के लिए राजी नहीं होने वाले हैं। ये बात आप समझ लो। यानी कि वो किसी भी तरह से भी आपको छूट नहीं देंगे। आपका 10% टोकन तो मिनिमम वो कट करके ही रहेंगे, और मौका मिला तो और भी जो पैसे हैं, जैसे कि आपने अगर 50% दिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो बाकी के जो 40% है वो भी लौटाने में बड़ी देर कर देंगे, बहुत कतराएंगे, इधर उधर के बहाने ढूंढेंगे, और इन शॉर्ट ये होगा कि आपको अपने पैसे समय पर नहीं मिलेंगे जब आपको उसकी जरूरत हो। चाहे आपकी फैमिली कोरोना वायरस के साथ हॉस्पिटल में क्यों ना हो और आपके पास बिल भरने के पैसे ना हो, उसके बावजूद बिल्डर्स आपके पैसे अटका के रखेंगे। ये एक कड़वा सच है। तो दोस्तों, फोर्स मैजोरे क्लॉज इन्वोक करने के लिए आपको पहले से ही कह देना चाहिए कि देखिए साहब, मेरा बिजनेस खराब हो चुका है, मैं फोर्स मैजोरे क्लॉज को इन्वोक कर रहा हूं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है फरवरी 19 को कि ये फोर्स मैजोरे है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी संकट है, नेचुरल कैलामिटी है,
और उसके चलते कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं उस सिद्धांत को फॉलो करके आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे पैसे लौटा दीजिए। दोस्तों, ये एक सिद्धांत है। आपको एक और सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूं। अब ये जो सारे सिद्धांत हैं आपको लिखित में देने पड़ेंगे, आपको लिखकर आर्ग्यू करना होगा। ओरली आप बोलोगे, आप सेल्स ऑफिस के साथ बहसबाजी करोगे, फोन पर करोगे या आमने सामने होके करोगे मीटिंग में, तो दोस्तों ये कोई काम नहीं करने वाला है। आपको करेस्पॉन्डेंस करना होगा और आपके करेस्पॉन्डेंस को अच्छी तरह से लिखना होगा। लिखने का एक ढंग है, वो ढंग से लिखना होगा ताकि अगर आप कल उसे लेकर कोर्ट में चले जाएं तो आप उसे कोर्ट में पेश कर सकोगे एविडेंस की तरह कि मैंने तो बिल्डर से कहा था, साफ साफ भाषा में कहा था कि मेरी अब परिस्थिति खराब हो गई है फोर्स मेजोरे के चलते, यानी कि कोरोना वायरस के क्राइसिस के चलते। ये आपको समझाना पड़ेगा कोर्ट को। तो इसलिए आपका जो करस्पॉन्डेंस है वो सही तरह से करना बहुत जरूरी है। भूलिए मत, गलत मत सोचिए कि मैं फोन पर कह दूंगा, मैं सामने सामने होके कह दूंगा। ये सब भ्रम है, मत करो ऐसे काम। पक्का काम करो, लिखित लेटर भेजो और अच्छे से ड्राफ्ट करके भेजो। आपका ड्राफ्ट किसी को दिखा के, कोई लॉयर को दिखा के या कोई अच्छा जो ड्राफ्ट करता है उसको दिखा के ही आप भेजो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका काम पक्का होना चाहिए। दोस्तों, ये पहली बात। अब दूसरी बात, दूसरा तरीका निकलने का। आज दोस्तों एक बंदे का फोन आया था जो एक बिल्डर के पास फंसा हुआ था। उसके पैसे फंसे हुए हैं, 10% ही फंसे हुए हैं करीब करीब। लेकिन दिक्कत यह है कि बिल्डर तो देने वाला नहीं है, क्योंकि वो 10% टोकन को फॉरफिट करना तो रेरा भी अलाउ करता है। तो काफी मुश्किल है उससे वापस लेना। कोशिश किया जा सकता है लेकिन काफी मुश्किल है बिल्डर से वापस लेना। लेकिन एक और तरीका निकल आया है, एक और तरीका निकल आया। वो क्या था? बिल्डर ने उसे एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि आप मुझे परमिशन दो, मुझे कुछ और फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन मिल गया है, लेकिन आपका कंसेंट चाहिए। तो इस तरह से एक लेटर आया हुआ था। अब जब कंसेंट चाहिए बिल्डर को, वो कंसेंट को लेके नेचुरली वो रेरा में जाएगा और रेरा में दिखाएगा कि देखो मैंने 70% लोगों से कंसेंट ले लिया है, इसलिए मैं अब आगे बढ़ सकता हूं, मेरे प्लान को खत्म कर सकता हूं, मेरे जो भी एक्स्ट्रा फ्लोर्स बिल्ड करने हैं वो मैं कर सकता हूं, या जो भी चेंजेस करने हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, वेन्यू चेंज करना है। कभी कभी दोस्तों बिल्डर्स, मजे की बात यह है कि कुछ बिल्डर्स जो टाउनशिप प्लान्स बनाते हैं ना, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शिफ्ट करना चाहते हैं। आपके साथ अग्रीमेंट भी किया होगा कि हम इस जगह पर बनाएंगे, लेकिन फिर उस चीज को लेके और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ढकेलना चाहते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, यानी अलग लैंड प्लॉट पे बिल्ड करना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे किस्से बनते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी टाइप का चेंज अगर बिल्डर करना चाहे जो सब्सटैंशियल है, जैसे कि एक और बिल्डिंग बनाना, उसने 5 टावर्स डिक्लेयर किए थे, अब 6ठा टावर बनाना चाहता है उसी लैंड प्लॉट पर, या फिर एक्स्ट्रा फ्लोर्स बिल्ड करना, या फिर थोड़ा सा आपके प्रॉपर्टी का जो साइज है, शेप है, वो चेंज करना। जब वो आपसे परमिशन मांगता है, कंसेंट मांगता है, तो आपको एक मौका मिल जाता है कंसेंट न देने का और कंसेंट न देकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए। कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्जेक्ट है वो है फ्लैट। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में हो, जिस अग्रीमेंट में हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मेन चीज क्या है, तो वो है फ्लैट या प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी का रंग, रूप, शेप, साइज, कॉमन एमिनिटीज, हाइट, कुछ भी अगर बदल गया, कुछ भी एक भी चीज अगर बदल जाता है, तो वो प्रॉपर्टी वो चीज नहीं रही जिसके लिए आपने अग्रीमेंट किया था। आपको एक आम भाषा में, आम आदमी के भाषा में समझाता हूं।
आप जाते हो मार्केट में, आपको एक बॉक्स हिमाचल एप्पल्स दिखाता है और आप उसके लिए बार्गेन करते हो और 400 रुपए का बॉक्स तय करते हो। अब वो कहता है, वो बॉक्स खोल के कहता है, अरे सर सॉरी, ये हिमाचल एप्पल नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन एप्पल है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन एप्पल हिमाचल एप्पल से ज्यादा स्वीट हो, लेकिन आप कहते हो बॉस मैंने जो बात किया था हिमाचल एप्पल के लिए बात किया था, हमारा डील कैंसिल हो गया। अगर अब दोबारा बात करना है तो नए सिरे से बात करेंगे, रेट को भी नए सिरे से डिसाइड करेंगे। इस तरह से कह के आप डील को तोड़ सकते हो, चाहे आपने उसको पैसे भी दिए हो। यानी कोई भी चीज, समझो आपने मैंगोज का एक बॉक्स खरीदा और आपने बुक किया कि तुम मुझे 200 रुपये डजन के हिसाब से 5 डजन दोगे, मैं 1000 रुपीज एडवांस में दे रहा हूं। लेकिन उस बंदे ने बाद में चेंज कर दिया कि सर प्राइसेस चेंज हो गए मार्केट में, तो मैं आपको 5 डजन नहीं दे सकता हूं, मैं 4 डजन देता हूं 1000 रुपीज में। आपका डील कैंसिल कर सकते हो। आप कह सकते हो नहीं दोस्त, ये 5 डजन का डील हुआ था, तुम मुझे 4 डजन दे रहे हो। इसी तरह अगर कोई बिल्डर हाइट बढ़ाता है, बिल्डिंग का हाइट बढ़ाता है, या नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एक प्लॉट में बढ़ा देता है, या कि नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ा देता है, या कम भी करता है, कुछ भी करता है, या कॉमन एमिनिटीज के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई फेरफार करता है कि ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल में बाहर के लोग भी आएंगे वगैरह वगैरह, कोई भी चेंज करता है जो आपको पहले से नहीं बताया है, तो आप उस बात को लेकर, और अगर उसने कंसेंट मांगा तो आपको श्योर शॉर्ट तरीका मिल जाता है। अगर उसने कहा कि आप हमें कंसेंट दो कि हम 2 माले एक्स्ट्रा बिल्ड करें, या हम एक और टावर बिल्ड कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप कंसेंट पे साइन करके दो जो हम रेरा में पेश करेंगे, तो इस टाइप के कोई भी मॉडिफिकेशंस अगर हो जाते हैं ना दोस्तों, तो मॉडिफिकेशंस को लेकर आप पूरा का पूरा डील कैंसिल कर सकते हो। आप कह सकते हो दोस्त मैंने जो ये किया था ना डील, वो एग्जैक्टली 500 फ्लैट्स वाले बिल्डिंग के लिए था, मुझे 550 फ्लैट वाला बिल्डिंग में रहना नहीं है। क्यों रहना नहीं है? कोई भी कारण है बॉस, मेरी मर्जी, वास्तु के कारण है, न्यूमरोलॉजी के कारण है। कभी कभी बिल्डर्स कहते हैं नहीं सर आपको ईस्ट फेसिंग नहीं दे सकते हैं, एग्जैक्ट सेम फ्लैट आपको वेस्ट फेसिंग दे देंगे। मना कर दो, आप कह दो नहीं नहीं ये वास्तु में बैठता नहीं है, मेरे हिसाब से बैठता नहीं है। ओके, मैंने जो सोच के लिया था उसमें बैठता नहीं है, तो आपको कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। 9th फ्लोर के बदले 8th फ्लोर पे दे दूंगा, 9th फ्लोर के बदले 11 माला पे दे दूंगा, आपसे फ्लोर राइज भी नहीं चार्ज करूंगा। कुछ भी वो एडजस्ट करना चाहे, एडजस्ट करवाना चाहे आपसे, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो आपको मौका मिल जाता है कि आप पूरे डील को कैंसिल कर दो। और कोर्ट में भी ये बात बहुत स्पष्टता से, कन्विंसिंगली आप आर्ग्यू कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज होती है, वो चीज में थोड़ा सा भी अगर फेरफार हो जाता है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। आपके साथ तरफ भी ऐसा ही है, बिल्डर आपको ज्यादा समय नहीं देता है पेमेंट के लिए। आप अगर कहोगे कि मैं 2 साल में नहीं पेमेंट दूंगा, मैं 3 साल में पेमेंट दूंगा, या फिर यानी जिस तरीके से आप एक टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हो, आपने थोड़ा भी अगर चेंज किया तो वो थोड़ी ना बर्दाश्त करने वाला है, वो थोड़ी ना चला के लेगा आपका, वो भी तो कैंसिल कर देगा। तो आपके पास भी पूरा हक होता है कि बिल्डर ने अगर थोड़ा सा भी अगर स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया, प्लॉट का साइज कम कर दिया, प्लॉट में एक और बिल्डिंग खड़ा कर दिया, या खड़ा करना चाहा, कुछ भी छोटा सा भी अगर चेंज किया, तो आप कह सकते हो कि बॉस ये वो चीज नहीं है जिसके लिए हमने एग्रीमेंट किया था या जिसके लिए मैंने टोकन दिया था। मुझे पूरा का पूरा टोकन वापस चाहिए, पूरा अमाउंट 100% अमाउंट मुझे वापस चाहिए। और आप तो ऑफ कोर्स विद इंटरेस्ट भी मांग सकते हो। और कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों याद रखो, आप अगर एक सफेद घोड़े के लिए डील करते हो, एग्रीमेंट करते हो, और पता चला कि वो घोड़े के बदन पे 2 काले धब्बे हैं, 2 काले पैचेस हैं,
आपने तो सफेद घोड़े का डील किया था, काले धब्बे से वो सफेद घोड़े का डील कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपका किसी भी कारण से, वहम के कारण से क्यों ना हो, आपका डील जो था वो सिर्फ और सिर्फ सफेद घोड़े के लिए था। तो दोस्तों, इस बात पर आप बहुत स्पेसिफिक रहिए। अगर आपको मौका मिले तो डील कैंसिल करना हो तो आप ऐसे मौके को छोड़िए मत। ऐसे मौके को पकड़कर सीधे आप रेरा में लिख दीजिए कि ये उसने मेरे साथ इस चीज पे डील किया था, उसने मुझे 550 स्क्वायर फीट कहा था और अब मुझे 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट देना चाहता है, मैं डील कैंसिल करना चाहता हूं। अरे 550 से 540 भी अगर कर दिया ना तो आप कैंसिल कर सकते हो। क्यों? मैं आपको समझाता हूं क्यों। दोस्तों देखो, 10 स्क्वायर फीट वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन 10 स्क्वायर फीट में एक कबर्ड आ जाता है। अब आप अगर कहना चाहो तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि मेरी वाइफ ने ये सोच के लिया था कि 550 स्क्वायर फीट के अंदर वो 3 कबर्ड रखेंगे, लेकिन अब क्योंकि 10 स्क्वायर फीट कम हो गया, हम सिर्फ 2 कबर्ड रख सकते हैं। डील कैंसिल। अगर उसने ज्यादा स्पेस कम कर दिया, लाइक जैसे कि 50 स्क्वायर फुट कम दिखा रहा है, रेरा कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी डीलिंग में 550 स्क्वायर फुट होता है और रेरा के वेबसाइट पे जाके देखोगे तो पता चलेगा कि फ्लैट के जो डायमेंशंस हैं वो 510 स्क्वायर फीट है या 40 स्क्वायर फीट लेस। 40 स्क्वायर फीट मतलब एक वॉक इन वार्डरोब हो जाता है बॉस। 40 स्क्वायर फुट कम है, उसमें एडजस्ट करने की कोई बात नहीं है, एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एडजस्ट करना है तो करिए, बेशक बेफिक्र होके आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कैंसिल कर सकते हो डील को। कैसे? बॉस 440 स्क्वायर फुट, यानी मैंने 550 स्क्वायर फुट का सोचा था और वो मुझे 510 स्क्वायर फीट यानी कि 40 स्क्वायर फीट कम दे रहा है। मैंने एक पूरा का पूरा वॉक इन वार्डरोब कम दे रहा है। अब मैंने सोच के रखा था कि एक वॉक इन वार्डरोब बनाऊंगा, अब नहीं हो रहा है, मैं कैंसिल करना चाहता हूं। मुझे ऐसे ही रहना था। या फिर आप कह सकते हो एक चिल्ड्रंस का बेड लगाना था। 550 स्क्वायर फुट में एक चिल्ड्रन का बेड हो जाता, बच्चों के लिए एक बेड हो जाता, कॉट हो जाता। लेकिन अब वो खाट लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि 40 स्क्वायर फुट कम है। तो आप 40 स्क्वायर फुट को कैसे पेश करते हो कोर्ट के सामने, ये मतलब की बात है। वैसे आप सिर्फ 40 स्क्वायर फुट एक वर्ड की तरह कह दोगे, एक फिगर की तरह कह दोगे तो कोई खास इंप्रेशन नहीं पड़ता है जज के ऊपर। लेकिन अगर आप इस तरह से कहते हो कि 40 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा बेड हो जाता है मेरे बच्चे के लिए 5x8, और वो छोटा भी नहीं है, या 6x जो भी है डायमेंशन, 6×5=30, 6×6=36, 6x6 का एक बेड प्लस 4 इंचेस आपके पास रहेगा, यानी काफी बड़ा बेड हो जाता है। तो एक पूरा बेड का स्पेस अगर कम कर देता है बिल्डर, तो आप क्यों बर्दाश्त करोगे? आप कैसे बर्दाश्त करोगे? या फिर आपका बिल्डिंग का हाइट बढ़ा दिया, तो दोस्तों याद रखिए कि हाइट बढ़ाया मतलब ज्यादा फ्लैट्स आ गए, ज्यादा फ्लैट्स आ गए मतलब ज्यादा फैमिलीज आ गए सेम एमिनिटीज को एंजॉय करने के लिए, सेम कॉमन एमिनिटीज, सेम पार्किंग स्पेस, सेम स्विमिंग पूल, सेम जिम। लेकिन अब वो पार्किंग स्पेस आपको 50 फैमिलीज के साथ शेयर करने पड़ेंगे, ज्यादा फैमिलीज के साथ शेयर करने पड़ेंगे। आपका स्विमिंग पूल आपको ज्यादा फैमिलीज के साथ शेयर करना पड़ेगा, आपके जिम को आप ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, कॉमन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस को आप शेयर करोगे। मतलब कि आपको जो दिया जा रहा है वो डाइल्यूट हो रहा है, आपको डाइल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। डाइल्यूशन किसी भी तरह का, थोड़ा सा भी, दोस्त आप दूध के लिए पैसे दे रहे हो, आपने एक दूध का पैकेट खरीदा, अगर पता चला कि दूध में 1 चम्मच पानी भी अगर मिला गया है, 1 चम्मच पानी ज्यादा मिलाया गया है, या 2 बूंद मक्खन उसमें से निकाल दिया गया है, तो वो दूध आपके लिए वो चीज नहीं रहा जिसके लिए आपने अग्रीमेंट किया था, आप कैंसिल कर सकते हो। तो मैंने आपको दोस्तों एक फंडा समझाया, और ये जो मैं फंडा आपको समझा रहा हूं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है। हर अग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है।
किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो, किसी भी तरह का कमर्शियल डीलिंग हो, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाता है। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेकर आप वो डील कैंसिल करवा सकते हो, बिल्डर से पैसे भी वापस ले सकते हो, पूरा का पूरा 100% वापस ले सकते हो विदाउट टोकन फॉरफिट करना और ये सब। और उतना ही नहीं, आप उससे ऊपर भी आप कॉम्पेंसेशन भी ले सकते हो अगर उसने देने में देरी करी, दिक्कत की, आपको हानाकानी किया और नहीं दिया, आपको परेशान किया, कोर्ट में उसने लंबा खींचा, तो आप बिल्कुल मजे से कॉम्पेंसेशन ले सकते हो, पेनल इंटरेस्ट वगैरह ले सकते हो। लड़ना होगा, ये बात सही है कि कोर्ट में लड़ना एक कला है, लड़ना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के सामने जब आप पेश करते हो, जिस चीज को पेश करते हो, उस चीज को, उस बात को पहले आपको करेस्पॉन्डेंस में उतार लेना चाहिए बिल्डर के साथ। कोर्ट में जाने से पहले करेस्पॉन्डेंस इतना क्लियर कट हो जाना चाहिए कि कोर्ट में जाना आसान हो जाएगा। ओके, ये एक जो सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है, आपके दिमाग में उतार के ले लो। और दोस्तों, हालांकि बिल्डर से पैसे वापस लेना मुश्किल है, लेकिन अगर आपका अमाउंट सब्सटेंशियल है और कोर्ट में जाने की तैयारी है, तो मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद।